नाउ। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ मीरव और मेरे साथ भी मैं ही हूँ। जस्ट जोकिंग। मेरे साथ है शायान उबैद अलेक्जेंडर। कैसे हैं आप लोग? कैसा गुजर रहा है आप लोगों का दिन? मैंने सोचा आज मैं शुरू करती हूँ, क्योंकि हमेशा शायान शुरू करते हैं, एंड आई नो कि बहुत सारे लोग जो हैं वो शायान का वो जो इंट्रोडक्टरी वो जो सेंटेंस होता है ना, वो पसंद करते होंगे। तो मैंने सोचा आज मैं बोलती हूँ, ट्रेडिशन को तोड़ा जाए, आज खत्म किया जाए, और आज मैं ये काम करूँ। तो कैसे हैं आप शायान उबैद, और कैसा लगा आपको मेरा इंट्रो? मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप अपना कोई यूनिक सा इंट्रो लेके आएंगी, लेकिन आपने वही हरकत की है जो हम लोग अपनी शॉर्ट्स के अंदर करते हैं कि अपनी वीडियोस में से ही शॉर्ट्स निकाल के डाल देते हैं और खुद कुछ नहीं क्रिएट करते शॉर्ट्स के लिए अलग से। तो ये और इट वाज नाइस और Wait, I काफी cannot, I इंटरेस्टिंग। cannot nail it. I cannot nail it. Obviously, I cannot do it like you do it, but I could try. शुक्र है आपने हाँ जी नहीं बोला, थैंक गॉड। वो हाँ जी तो मुझे भी बुरा लगता है। हाँ, वो मैंने कहना बंद भी कर दिया, वैसे भी मैंने कहना बंद कर दिया। तो सुना है कुछ लोग जो है वो सिनेमा की बातों की जो टीम है वो ज्वाइन करना चाहते हैं। मीरब नमान अलेक्जेंडर, बताएं आप जरा कि आप किसी को हायर करना चाहती हैं इस यूट्यूब चैनल के लिए। आई थिंक कि अगर कोई सामने आना चाहता है, बिकॉज राइट नाउ हमारे लिए ये एक बिल्कुल नई चीज है। नॉट लाइक उस या तरह से नहीं, वी बीन डूइंग इट सिंस द लास्ट ईयर। आई या थिंक सिंस अगस्त, अक्टूबर, अक्टूबर आई थिंक, यस। अक्टूबर। तो अभी हमारे लिए ये चीज काफी नई है। So या we're doing this like बिल्कुल एक एक हमारा कोई एक सेट स्केड्यूल नहीं है। जिस तरह जो लोग हमारा पॉडकास्ट देखते हैं उनको भी पता होगा कि हम लोग कहते हैं कि हम संडे को करेंगे शो, पर हम ट्यूसडे को कर रहे होते हैं। सो या दैट दैट इज बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। पहली तो बात ये कि हमारे स्केड्यूल इस तरह के होते हैं, वी वर्किंग, वी डूइंग जॉब्स, फिर साथ यूनिवर्सिटी होती है, पढ़ना होता है, लॉट ऑफ थिंग्स, जिसकी वजह से हमारा जो स्केड्यूल है वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम लोग इस चैनल को एक एक लेवल पे लेके आए, एक स्टैंडर्ड पे लेके आए। और अगर हमारी टीम कोई ज्वाइन करना चाहता है तो हम बिल्कुल डिस्कशन कर सकते हैं उस इंसान से, उस महान इंसान से जो हमारी इस एफर्ट में हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहता है। सो मोस्ट वेलकम। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मीरब जो है वो संन्यास पे निकल जाती है गंगा जल के अंदर नहाने। तो ये भी इश्यूज हैं। कल भी हमने स्ट्रीम जो है वो हमने की थी, लेकिन कुछ निजी वजूहात की वजह से हम कल स्ट्रीम नहीं कर पाए थे और हम लोगों ने आप लोगों को वेटिंग पे छोड़ दिया था। तो आज हम उसी स्ट्रीम के साथ आ गए हैं। आज का मुद्दा है बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक है, और वो है पीएसएल सीजन 8 का एंथम, और उसके साथ जो ओपनिंग सेरेमनी है जो कि गालिबन मीरब ने भी देखी होगी, उसके ऊपर हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। एंड एंथम से जी शुरू करते हैं। एंथम से मैं शुरू करना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। कैसा लगा है आपको मेरा एंथम? आपका क्या फर्स्ट टेक, तो मैं नहीं कहूंगा, आपको टोटल इंप्रेशन आपका कैसा रहा है रिगार्डिंग दी पीएसएल सीजन 8 एंथम? आई थिंक मुझे एंथम बहुत अच्छा लगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू द एंथम दैट वाज लास्ट PSL 7 का जो एंथम था। आई थिंक इट वाज आतिफ असलम एंड आयमा, एंड आई थिंक बहुत डेडली कॉम्बो था। फारिश शफी, शे गिल एंड आतिफ असलम, आई एम सॉरी, आसिम अजहर। आसिम अजहर, तो या हाँ, आसिम मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, एंड शे गिल ऑब्वियसली आई रियली लव हर। उनकी आवाज मुझे बहुत पसंद है। और कसूड़ी। फारिश शफी, मैन आई लव दैट गाय, बिकॉज मौला जेट में उन्होंने ऐसा एक, उनका एक ऐसा रोल था जो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, बहुत एक
यू नो एक रिफ्रेशिंग फिर तो आपको मेरा किस्म का feel था। आपको मेरा रिव्यू बिल्कुल पसंद नहीं आएगा फिर। क्यों क्यों? let me you know give my point of view. हाँ मुझे 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 अच्छा लगा एंथम। पिछले एंथम के कंपैरेटिवली अगर मैं देखूं तो मुझे पिछला एंथम इतना क्लिक नहीं किया था, पता नहीं, हर किसी की अपनी चॉइस होती है, बट दिस वाज रियली ऑफ नाइस, दिस वाज रियली नाइस। कोर्स। मुझे अच्छा लगा एंथम, ऑल्दो के वो जो एंथम था ना वो ग्रूव वाला, हम्म। वो तो मैं कहती हूँ कि कोई भी एंथम आता है पीएसएल का तो वो तो मेरे कानों में सबसे पहले बजता है। सही है। I don't सही want to है। comment on that, but जहाँ तक इस एंथम की बात है पीएसएल 8, मुझे तो अच्छा लगा, मुझे तो अच्छा लगा। ओके अच्छा, अब मैं थोड़ा सा अपना टेक दे देता हूँ। ये मेरा का अलग जी टेक था, ऑब्वियसली हर किसी की जी अपनी पसंद प्लीज। चॉइस है। द वर्स्ट क्या कहते हैं जो एंथम था ना, वो था पीएसएल 5 का एंथम, जिसमें आरिफ लोहार साहब थे और जिसमें जो आसिम अजहर ने भी गाया था, और वो था तैयार हो। दैट वाज द वर्स्ट वन, उसको कोई टॉप नहीं कर सकता, कभी कोई टॉप नहीं कर पाएगा। इट इज द शिटेस्ट एवर एंड इट रिमेन्स द शिटेस्ट एवर टू दिस डेट। पीएसएल 5 का जो एंथम है, उससे तो ये बहुत बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये उससे बहुत बेहतर है। जहां तक बात रही ग्रूव मेरा की, ग्रूव मेरा को लोगों ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था, आई नो। बहुत से लोगों ने जो लोग थे उनसे ये आज तक वो अकस्टम नहीं हो पाए उस जो विजन थी, क्या कहते हैं, इट वाज नॉट प्लीजिंग ऑन द आई के आपके सामने एकदम से नसीबो लाल आ जाती हैं, तो नसीबो लाल को आज तक लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाए, मुझे ऐसा फील होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो एक प्रॉपर क्रिकेट एंथम था, उसकी एक फील है, उसका एक हुक है, उसका एक टेम्पो है, उसमें एक एनर्जी है, और जब भी वो ग्राउंड में बजता था लोगों ने इसे बहुत पसंद किया, और आहिस्ता आहिस्ता लोग उसको अच्छा कहना शुरू हो गए हैं। अब की निस्बत मतलब अब 2 साल गुजर गए हैं, तो अब उसको लोग अच्छा कहना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब उनको समझ आ रही है कि जब स्टेडियम में जो भी आप तराना पीएसएल का बजाते हैं ना, वो स्टेडियम के लिए होना चाहिए। अब जैसे मैंने खुद, आपको पता है, मैं एक क्रिकेट लीग के लिए काम करता हूँ, तो मैं जब मुजफ्फराबाद के उस स्टेडियम में गया, तो मैंने जो हमारा जो सीजन था का जो एंथम था, वो जब स्टेडियम में बजता था, आपको प्रॉपर एक क्रिकेट की फील आती थी कि हाँ ये क्रिकेट का एंथम है, हाँ इसमें एनर्जी है। मेन चीज जो दो चीजें हैं, एनर्जी एंड हुक। इसमें जो ये पीएसएल सीजन 8 है, इसमें हुक नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। आई एम रियली सॉरी टू से। ये कोई बहुत बुरा नहीं है, ये बहुत अच्छा भी नहीं है, इट इज एवरेज एंड इट इज मीडियोकर। तो मैं इसको टोटली राइट ऑफ भी नहीं करूंगा, और मैं इसको टोटली ये भी नहीं कहूंगा कि ये बहुत कोई मतलब आपने कोई मास्टरपीस बना दी। तो आई थिंक हाँ, पीएसएल सीजन 7 पे भी बहुत क्रिटिसिज्म आया था, लेकिन आतिफ असलम ने काफी हद तक उसको बचा लिया था। उसका रीजन ये था कि उसमें वो जो हुक था, अगर आप उसकी ट्यून सुने, वो जब भी स्टेडियम में ट्यून बजती थी, लोग बकायदा पागलों की तरह नाचते थे उसके ऊपर। ये जो पिछला भी आतिफ असलम वाला जो था। सो मेरा पर्सपेक्टिव इससे ये है, इस पे ये है कि आई थिंक जो पिछले 2 एंथम्स थे ना, वो इससे बेटर थे। मैं जानता हूं कि थोड़ा सा रिसेंसी बायस्ड हो रहा है यहाँ पे, लेकिन दिस एंथम इज डेफिनेटली बेटर देन द पीएसएल 5 एंथम, और वो शिटेस्ट है। दूसरा, अगर इस एंथम को किसी ने बचाया है, तो मैं ये बात मतलब बिल्कुल क्लियरली कहना चाहता हूँ कि शे गिल ने इसको बचाया है। बहुत से लोग ट्विटर पे, उनका ये ओपिनियन है, मैं देख रहा था लोगों का ओपिनियंस डिफरेंट, एंड दे पॉइंटेड राइटली सो कि शे गिल की जो, मैं तब से उनको फॉलो कर रहा हूँ जब उनका पसूड़ी आया भी नहीं था। उनका जो इंस्टाग्राम की जो रील्स होती थी, वो मैं अक्सर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाता था, क्योंकि मुझे उनकी आवाज बहुत पसंद थी। तो आई हैव अ बिट ऑफ बायसनेस फॉर शे गिल, मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है। एंड आई वुड से कि उनकी बहुत एक यूनिक वॉइस टेक्सचर है। बहुत अरसे बाद हमें कोई ऐसी एक यूनिक वॉइस मिली है। यस, शी डज नीड टू कम आउट ऑफ हर कंफर्ट जोन, और उस कंफर्ट जोन से निकल के अब उनको एक डिफरेंट पैटर्न के गाने गाने होंगे। और आसिम अजहर के लिए भी मैं यही कहना चाहूंगा, आसिम अजहर इज अ वेरी टैलेंटेड गाय, लेकिन वो बहुत मोनोटोनस है। ही इज एक ही तरह के वो गाने गाते हैं मोस्टली, अगर आप देखें। अगर आप उनका कोई भी गाना उठा ले, उसका एक टाइप की ट्यून है, एक टाइप का सुर है, एक टाइप की ताल है। आई फील कि इनको ना अब एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, खास तौर पे आसिम अजहर को, क्योंकि शे गिल तो अभी अभी आप फील्ड में आई है और अभी अभी मशहूर हुई है।
So Asim Azhar needs to bring his A game, and मुझे नहीं लगता कि आसिम अजहर is the right guy for a cricket anthem. I am also मतलब मैं भी उनको admire करता हूँ as a singer, but I do feel कि cricket anthem के लिए एक better और बंदा होना चाहिए जो समझता हो कि जब स्टेडियम में गाना बजे तो भाई उसमें आपको गूज बम्स, एड्रेनलिन रश, एनर्जेटिक और इस तरह की फीलिंग्स आनी चाहिए। बिकॉज आप एक जंग में जा रहे होते हो। अगर फॉर एग्जांपल मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स का फैन हूँ, ठीक है, मेरा मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड से मेरी टीम का मैच है, मैं अगर स्टेडियम में जाना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं जाऊंगा अभी स्टेडियम, आई विल विजिट रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम ऑन 12 मार्च, मैंने टिकट भी खरीद लिया, तो मैं डेफिनेटली जा रहा हूँ मैच देखने, तो मुझे ना वो स्टेडियम में वो फील आनी चाहिए। अभी मैं देखूंगा कि मुझे इस एंथम को सुनने की क्या फील आती है, बिकॉज ये 24 घंटे बज रहा होता है जब भी आप किसी क्रिकेट स्टेडियम में जाते हैं। आपका मुझे नहीं पता कि आप किसी क्रिकेट स्टेडियम में पहले गई हैं या नहीं गई, बट मैं जा चुका हूँ काफी बार। सो ये मेरा इस पे टेक है। अच्छा, आई थिंक कि जो जो अगर आप बात करें ना, जो आपने कहा ना, एक एनर्जेटिक एक फील आती है आपको, एक वाइब आती है एंथम से, हाँ, वो आई थिंक वो जो एक एनर्जेटिक या एक वो साइड है ना इस एंथम में, वो फारिस शफी जो है ना, वो रैप एक जो है और एक वो जो चीज है ना, वो उससे आपको एक फील आती है। दूसरा मैं इस पे ये कहना चाहूंगी, मेरे जो दो फेवरेट एंथम्स रहे हैं ना, वो एक अली जफर का 2017 में जो था खेल जमेगा, एंड एक जो दूसरा था वो था खेल दीवानों का। ये दो एंथम्स जो है ना, दीज टू आर माय फेवरेट अभी तक, मतलब ये दो जो है ना, ये मेरे फेवरेट हैं। बिकॉज लेकिन मैं बताऊं कि ये एक ग्रूव मेरा जो था ना, वो आई डोंट नो। अच्छा, ग्रूव मेरा तो भी मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो आयमा बेग ने बचाया था कि, और यंगस्टर्स ने बचाया था काफी हद तक। यहाँ पे जो आपने फारिस शफी की बात की ना, देखें, फारिस शफी से मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी। मुझे लिरिक्स ने टू बी ऑनेस्ट डिसअपॉइंट किया। मैंने लिरिक्स कई बार सुने हैं, 3-4 दफा, नहीं लिरिक्स जम नहीं रहे, लिरिक्स की वो सिंक्रनी नहीं है विद द ट्यून, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, टेम्पो अच्छा है लिरिक्स का नहीं, रैप का टेम्पो अच्छा है, रैप की अदायगी बहुत अच्छी है, द वे ही हैज डन द रैप, उसमें रिदम सब कुछ ठीक है। द लिरिक्स इज द प्रॉब्लम, एंड आई थिंक लिरिक्स शायद इन्होंने खुद ही लिखे हैं अपने रैप के, आई थिंक इन्होंने नहीं लिखे हैं। सो आई थिंक वहां पे थोड़ा सा ना वेटेज रह गया। यहाँ पे अगर आप लिरिक्स को बेहतर कर देते ना थोड़ा, और क्रिकेट के जुमरे में रख के थोड़ा और इसको रिफाइन कर देते, थोड़ा और इस पे मेहनत कर लेते, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बेहतर हो सकता था। फारिस शफी, वी हैव ऑल सीन हिम इन द लेजेंड ऑफ मौला जेट, और हम दोनों उनके फैन हो गए थे उस परफॉर्मेंस के बाद। तो आई वुड से, मैंने अली जफर का नाम अभी तक इसलिए नहीं लिया क्योंकि सब जानते हैं कि मैं अली जफर का कितना बड़ा फैन हूँ, तो फिर सब ये बोलेंगे कि अली जफर जो है वो मेरे अब्बू है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, तो मैं उनका नाम बिल्कुल नहीं लूंगा। लेकिन आई थिंक थोड़ा सा फारिस शफी का जो लिरिक्स थे ना, थोड़े से मांद पड़ गए मेरी नजर में। ऑब्वियसली सबका अपना ओपिनियन होता है, मैं सबका ओपिनियन जानना चाहूंगा। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसा एंथम लगा। ऑब्वियसली आपका ओपिनियन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां तक बात रही, हाँ, आपको प्रोडक्शन कैसी लगी, मतलब डायरेक्शन वाइज एंड सिनेमाटोग्राफी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, खास तौर पे जो जब इंट्रो होता है और शे गिल जो है ना, उनका वो जो वार्डरोब, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ब्रिलियंट था, और जो सिनेमाटोग्राफी थी और जो लाइटिंग थी वहां पे, जो कलर टोन्स, उस पे क्या कहते हैं? मुझे खुद बहुत उस चीज ने मुझे बल्कि ज्यादा जो है ना ट्रैप कर लिया था। लाइक आई वॉच्ड द वीडियो थ्राइस, ठीक है, मैंने 3 दफा एंथम भी सुना और 3 दफा वीडियो भी देखी, और वीडियो ने मैं बिल्कुल कन्फेस करूंगी यहाँ पे कि वीडियो ने मुझे ज्यादा वो किया था, लाइक एज कम्पेयर टू द सॉन्ग, द एंथम इटसेल्फ। जो वीडियो है उसकी, इट वाज लाइक जब जब आपने कहा ना, जो ओपनिंग जो उसका सीन है, जो जिसमें वो खड़ी होती है, उनका जो वार्डरोब है, जो स्टाइलिंग है, जो बाल है, एवरीथिंग वाज। एंड देन जब फारिस शफी आती है, उनका जो उनका जो पार्ट है इस पूरे एंथम में, उसके बाद जब वो आते हैं, तो उनकी वो जो एक वो द सीट एंड एवरीथिंग, वो जो एक होता है, इट वाज रियली, मुझे बहुत पसंद आया। इस चीज पे इन्होंने इस चीज पे काम किया है, इस चीज पे देव आई कैन से कि मेहनत की है।
मैं तो सिनेमेटोग्राफी पे तो मैं, और जिस तरह से ये शूट हुआ है, मैं उसको आई थिंक मेरे हिसाब से तो अगर 10 आउट ऑफ 10 नहीं तो 9 आउट ऑफ 10 तो डेफिनेटली बनता है। और मैं थोड़ा सा ना मार्केटेबिलिटी पे बात करना चाहता हूँ। पिछली बार जब भी पीएसएल के एंथम्स आते थे, बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट होती थी। इस दफा एक तो इन्होंने बहुत लेट जो पीएसएल का एंथम है वो रिलीज किया है, बिल्कुल मतलब जो आपके टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है उससे एक दिन पहले, एक दो दिन पहले। हाँ और हाइप हाँ। भी इतनी ज्यादा नहीं थी इस दफा, इतनी हाइप होने नहीं दी। आपको लगता है पीएसएल एंथम्स की जो हाइप है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी जैसे जैसे साल गुजरते जाएंगे, या ये कोई और चीज थी, स्ट्रेटेजी में डिफरेंस था? मुझे ऐसा फील होता है बिकॉज हम्म, आई रिमेम्बर इन 2016 17 आई वुड से मैंने जब पीएसएल देखा, एक्चुअली बैठ के हम लोग रोज मैच देखते थे, रोज इंतजार करते थे कि मैच लगेगा। हम्म। we actually used I actually used to watch PSL, ठीक है। तब उस मैं टाइम क्रिकेट की पे वीडियोस बनाया करता था। उस टाइम पे 2017। आई वाज बिकॉज एक हम लोग शाम को इंतजार करते थे यार मैच लगेगा, और वो एक जो एंथम था ना, वो इतना कैची होता था, और वो जो एक एक वो जो उसकी फील होती थी ना, वो बहुत फर्क होती थी। अब मैंने या लिटरली सिंस 2000 यू कैन से 20 ऑनवर्ड्स, 19 ऑनवर्ड्स मैंने देखा ही नहीं पीएसएल। लाइक एक आधा मैच देख लिया, एक आधा मैच देख लिया, स्कोर देख लिया, बस लाइक प्रॉपर मैच देखना आप और वैसे किसकी प्रॉपर उस। फैन है? आप किसकी फैन है, जरा बताएं ना व्यूअर्स को, किसकी आप फैन है, मतलब किस टीम की फैन है पीएसएल में? मेरी टीम्स जो है ना वो 2 सालों में चेंज हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज इस्लामाबाद यूनाइटेड, सबसे पहले, ठीक है। फिर पेशावर जल्मी हो गया, और उसके बाद से मैंने मैच ही नहीं देखा। तो अच्छा, यू नो तो इस्लामाबाद को छोड़ने का क्या आपका था? मैं भी इस्लामाबाद का फैन रह चुका हूँ एक जमाने में, क्योंकि हम दोनों इस्लामाबाद से। उनके जो आपके क्या कैप्टन थे, रीजन है? अच्छा, 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 ठीक है, मतलब हम दोनों का सेम रीजन है। उस वक्त मिसबा थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, हाँ, अच्छा। तो इस वजह आपने से। मिसबा की वजह से, आप ये कहना चाह रही हैं कि आपने मिसबा की वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड को छोड़ा है? एग्जैक्ट, कि यस। क्योंकि वो चले गए थे इसलिए छोड़ा है, या क्योंकि वो थे इसलिए छोड़ा है? क्योंकि वो थे जनता इसलिए जानती छोड़ा। है। ओके, क्योंकि वो मैंने पूरा आपने मेरा सीजन दिल, देखा, क्योंकि वो पूरा आपने सीजन मेरा मैंने दिल खुश देखा, कर दिया, मैंने आपने उस मेरा दिल खुश पूरे कर सीजन दिया। में उस पूरे सीजन को मैंने देखा, मैंने प्रॉपरली पहले मैच से लेके फिनाले तक देखा, एंड आई वाज हाँ, सो डिसअपॉइंटेड। मैंने मैंने फैसला कर लिया था कि अगर अगले साल मिसबा साहब कैप्टन होंगे तो मैं इस टीम को सपोर्ट नहीं करूंगी। आई वुड नॉट डू इट। सही, सही, ओके। इस बात पे मैं मीरा नोमान अलेक्जेंडर को नोबेल पीस प्राइज देना चाहता हूँ। इन्होंने बिल्कुल मेरे जो मुंह की बात है वो छीन ली है, दिल की बात की है मेरी, और मैंने इनको बिल्कुल इस चीज के पैसे नहीं दिए थे। अगला, अगला हम थोड़ा सा आते हैं जी ओपनिंग सेरेमनी पे। थोड़ा सा मैं इंट्रो में कहना चाहूंगा, अपने ओपिनियन में थोड़ा सा मैं पहले दे देता हूँ, फिर मीरब से हम पूछते हैं। आई थिंक जो हम्म। बेस्ट ओपनिंग सेरेमनी है ना पूरे पीएसएल के इंटायर हिस्ट्री की, वो वाली थी जिसमें 2018 में अली जफर ने तीफा एंड ट्रबल की प्रमोशन जब वो कर रहे थे उसी सेरेमनी के दौरान, और वो उड़ते हुए आए थे हवाओं के अंदर, और वो उनका पीछे यस। से तराना तीफा का भी था, और फिर उन्होंने अपना तराना भी वो गाया। वो उनका लास्ट पीएसएल का एंथम उन्होंने गाया था जो तीसरा सीजन था। वो मेरे हिसाब से बेस्ट ओपनिंग सेरेमनी थी कदाफी स्टेडियम में, बेस्ट एवर। एग्जैक्टली। मुझे याद नहीं वो दुबई में था या कदाफी में था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि ओपनिंग कहाँ पे थी, बट क्लोजिंग सेरेमनी वाज इन कदाफी, मुझे इतना याद है। मेरा, आप किस मतलब ओपनिंग सेरेमनी को आप किधर रेट करती हैं? मतलब ये जो 8 सीजन गुजरे हैं, 7-8 सीजन, आप इसको कहाँ पे रेट करती हैं? मैं बिल्कुल, मैं इसको कहाँ रेट करती हूँ? हाँ, लाइक द एट सेरेमनी, आर यू टॉकिंग अबाउट द एट सेरेमनी? या 8 सेरेमनी, यस, हाउ डू यू रेट इट? आउट ऑफ 5, या आउट ऑफ 5। यार मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे सेरेमनी पसंद नहीं आई। आई डोंट नो व्हाई। ओके, बिकॉज एक तो क्या? कैमरा वर्क बहुत वीक था, पता हाँ, नहीं क्यों हाँ, मुझे बहुत, ठीक है। जो आयमा बेग और उनकी परफॉर्मेंस थी, कैमरा साहिर अली बग्गा। सेंटर्ड ही नहीं था। एक एक जो क्लोज शॉट था ना, क्लोज शॉट में कैमरा सेंटर्ड ही नहीं था। साहिर अली बग्गा ही वाज समवेयर एल्स, कैमरा वाज, अगर वो यहाँ है तो कैमरा यहाँ है, लाइक दे ही वाज हियर।
इट वाज नॉट पोजीशन्ड वेल, कैमरा वर्क इतना वीक था, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग जब वो ड्रोन वाला शॉट आता तो मैं समझ रही थी, मैंने कहा पता नहीं क्या होने लगे, यू नो, हाँ बट आई डोंट नो, मुझे मुझे मजा नहीं आया। इवन इवन द परफॉर्मेंसेस, मुझे परफॉर्मेंसेस का मुझे कुछ ऐसे लग रहा था जैसे सब गुम हुआ है कहीं पे, मुझे कुछ 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 प्रोमिनेंट था ही नहीं, कुछ कुछ क्लियर था ही नहीं, आई डिडंट। अच्छा, एक चीज जो मुझे मतलब लगा ना कि यार इट वाज इट, मतलब मुझे अच्छा लगा हम्म मुश्किल से, इट वाज द ट्रॉफी जो सेंटर्ड थी, और वो जो पूरा एक वो बना हुआ था, वो एक थोड़ा आप कह सकते हैं कदरे बेहतर एक चीज थी, जो एक ट्रॉफी थी और उसके साइड्स पे वो एक जो ऐसे वो सेट रैंप था और वो सेट और सारा। जो स्टेज बना हुआ था, सेट और हाँ, स्टेज जो था, उसकी ओरिएंटेशन एग्जैक्टली, ठीक थी, लेकिन मुझे ऐसा हाँ, लगा कि उस जो स्टेज जो था ना, उस पे इतने बंदे उन्होंने चढ़ा दिए थे कि ऐसा लग रहा था कि पूरा मुल्तान जो है ना स्टेज पे जो है एग्जैक्टली। आके नाच रहे हैं। तो वो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो गया था। और मैं यही दूसरा मुझे बता लगा रही हूँ कि कि देखो, क्लियर ही नहीं था, कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा था कि मतलब कौन कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, कौन कहाँ पे खड़ा है, इट वाज पता नहीं क्या किस तरह एग्जीक्यूट किया इसको। आई, हाँ सो आउट ऑफ 5 आई डोंट नो व्हाट टू रेट इट। नहीं देखो, मैं थोड़ा सा इसमें मैं थोड़ा डिटेल में जाना चाहूंगा। एक तो आपने वो हाँ, जो डांस परफॉर्मेंसेस थी ना, जिसमें आपने जो एक पूरा कोलाज बनाया था, जो जितने भी पुराने एंथम्स थे सीजन के, जो हाँ, लास्ट 7 सीजन्स के, उन्होंने एक वो सिंक्रनी बना के एक वो मैशअप किया था, परफॉर्मेंस और थी। मैशअप में वो डांस परफॉर्मेंसेस की थी। उस डांस परफॉर्मेंस की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो डांस परफॉर्मेंस, आई एम रियली सॉरी, इट वाज नॉट गुड इनफ। कोरियोग्राफी जो थी वो बिल्कुल तितर बितर हुई थी। कोई बंदा किसी डायरेक्शन में नाच रहा था, कोई बंदा कोई एक्सप्रेशन बना रहा था, कोई बंदा किसी स्टेप कर रहा था, तो तीसरा बंदा कोई और स्टेप कर रहा था। तो उसका कोई एक तो जरूरत भी नहीं थी और कोई फायदा भी नहीं था। उसने मुझे लगता है और ज्यादा इसको डिग्रेड कर दिया, इस पीएसएल एंथम को, सॉरी सेरेमनी एग्जैक्टली। को। ओपनिंग सेरेमनी अगर आप पिछले 4-5 से, मुझे नहीं लगता कि आपने शायद पता नहीं देखी है, जो पिछली सेरेमनीज है 4-5, ये जो सेरेमनी है ना, मुझे काफी बेहतर लगी है पिछली 4 या 5 सेरेमनी से। उसका रीजन ये है कि एक तो फायरवर्क्स उन्होंने बहुत जबरदस्त लगाए, द वे इट यस। वाज लिट, वो बहुत अच्छा था। हाँ, मैं जानता हूँ कि मिसमैनेजमेंट हुई है, अब ये तो मैनेजमेंट का कसूर है ना, कि आपकी एक फायरवर्क्स जो है वो सीधा जाके फ्लड लाइट्स के अंदर जाके लग गई, जिसकी वजह से मैच भी डिले हो गया। हम्म। तो वो नहीं होना चाहिए था, वो तो एक तरह की मिसमैनेजमेंट हुई। तो आई थिंक आई वुड से कि ये जो ग्राउंड स्टाफ था और ये सारे थे, इनकी मिसमैनेजमेंट है, और जो इवेंट को ऑर्गेनाइज करे थे उनकी मिसमैनेजमेंट हुई। अपार्ट फ्रॉम हम्म। दैट, मुझे बहुत खूबसूरत लगा वो जो भी फायरवर्क्स थे, बहुत ऐसा लग रहा था कि यस, दिस इज अ ग्रैंड ओपनिंग एंड नाउ पीएसएल इज गोइंग टू हम्म। स्टार्ट। वो फील आपको आनी हम्म। चाहिए, और वो फील आई। मुझे और जो मुझे परफॉर्मेंस एक्चुअली थी हमारी, जो मुझे एक होता है ना आपको ओपनिंग देख के या वो देख के गूज बम्स आते हैं, मुझे एक्चुअली हाँ पूरी सेरेमनी खत्म हो गई उनकी, आसिम मजहर, शेगिल, उनकी फारिस शफी की परफॉर्मेंस वो भी खत्म हो गई, वो जो फायर खत्म हो वर्क्स गई। फूटे ना जब, यू नो दैट इज व्हेन आई गॉट द गूज हाँ, बम्स, मैंने कहा यार ये दिस इज समथिंग रियलाइज नाउ। दिस थिंग पूरी हाँ। पूरी पूरी सेरेमनी के बाद मुझे एंड में गूज बम्स आए हैं। एक होता है ना आप परफॉर्मेंस देखते हैं या आप ओपनिंग देखते हैं या आप कुछ देखते हैं, यू नो, जो साउंड आ रही होती है, मैंने लिटरली हेडफोन्स लगा के किया है, मुझे म्यूजिक की फील आए, मुझे कुछ फील आए, बट आई डोंट नो, और एंड में जाके वो जब फायरवर्क्स होते हैं दैट वाज समथिंग, ये आई वुड एग्री विद यू। और जिस तरह से आयमा बेग ने जो कौमी तराना है वो एग्जीक्यूट किया, उस पे आपका क्या ख्याल है? जो शुरू में वही आया था कि जिस तरह से उन्होंने कौमी तराना गाया है, काफी लोग उसको ना ट्विटर पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो आप उस पे क्या, आपका वो टेक था? व्हाट डू यू थिंक, सही तरीके से अदायगी थी या नहीं थी? आपको क्या क्या आप लगता है? कहते हैं? देखिए, मुझे तो इतना आपको बुरा क्या, नहीं लगा, टू बी मुझे भी ऑनेस्ट। इतना बुरा नहीं इतना लगा, बुरा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझे भी बुरा नहीं लगा, हाँ ठीक है, बट हाँ, देयर वर सम इंस्टेंसेस जहाँ पे मुझे ऐसा लगता हाँ था कि यहाँ पे अब अंग्रेजी फील आ गई है, ये कौमी कि तराना यहाँ जो है पे ना सुर ये। थोड़ा ज्यादा लगा दिया है, या यहाँ पे थोड़ा सा लिंगर ऑन ज्यादा कर दिया सुर को, ये आप कहना चाह रही हैं कि इस तरह जी। फील हुआ? हाँ। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ये थोड़े से नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे, बट ओवरऑल मुझे लगा कि आयमा बेग ने ठीक तराना गाया है। यस, देयर वर बेटर कैंडिडेट्स जो कि इसको पढ़ सकते थे तराने को, इसमें कोई शक नहीं है कि और हम्म।
बेटर लोग हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो कि इसको बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। एक बात मैं फिर से शेख गिल पे आऊंगा। आई थिंक जो शेख गिल की जो एंट्री थी ना, मतलब गाने के अंदर जब उनकी एंट्री होती है ऑन द स्टेज, मुझे बहुत पसंद आई वो ऑन पर्सनल लेवल। आपका मुझे नहीं पता, लेकिन मे बी बिकॉज आई एम अ फैन, तो मुझे शायद इस वजह से पसंद आई होगी। आई थॉट उनका जो वार्डरोब था वो बहुत अच्छा था। फारिस शफी का भी वार्डरोब बहुत अच्छा था, जो उसमें क्या कहते हैं स्टेज पे उन्होंने पहना हुआ था। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाँ। तो या अब देखो, अगर अगर आपका पीएसएल एंथम फीका है ना, पहले से ही आप कह रहे हो कि वो फीका है, तो जाहिर है वो ओपनिंग सेरेमनी में भी आपको कोई वो फील तो नहीं देगा कि आउट ऑफ द हम्म बॉक्स वाली फील। तो हम्म आई डिड थिंक इट्स एन एवरेज ओपनिंग सेरेमनी, लेकिन इतनी बुरी नहीं है। अगर पिछले 3-4 से कंपेयर की जाए, एक ओपनिंग सेरेमनी तो हमें याद है हिस्टोरिकली, एक वो बंदा जो था माइक पे आया था और वो वायरल हो गया था क्योंकि उसने होस्टिंग ऐसी आके की थी कि आपको पता नहीं याद है कि नहीं, उसने शेड्स लगाए हुए थे और वो जेल लगाया था, फिर उसके उसको शदीद किस्म का क्रिटिसिज्म मिला था मीडिया के अंदर। एंड वो जियो न्यूज में भी फिर आया था आके, मतलब प्रॉपर बकायदा रोना शुरू हो गया था वो। तो ये सब कुछ भी हो चुका है हमारी ओपनिंग सेरेमनीज में। लास्ट पॉइंट जो है ना, मैं जो कहना चाहता हूँ कि मीरब नमान अलेक्जेंडर, हाउ मच डू यू मिस अली जफर? आई मिस हिम अ लॉट। आई थिंक उनके दौर में जो पीएसएल और पीएसएल की हाइप थी एक, और जो एक उसका उसकी एक्साइटमेंट होती थी ना कि यार आई यूज्ड टू वॉच पीएसएल, आई एम नॉट द पर्सन टू सिट इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन एंड वॉच मैच, कोई चाहे वो क्रिकेट मैच हो चाहे वो फुटबॉल मैच हो, मैं नहीं देखती। बट दैट वाज द टाइम आई यूज्ड टू वॉच क्रिकेट एंड आई मैं इतनी ज्यादा, बिकॉज पीपल हु नो मी यू नो, उनको पता है मेरा, और वो ये जानते हैं कि मैं बहुत जज्बाती इंसान हूँ। तो मैं मैच के बीच में बिल्कुल। उठ के खड़ी होकर चीजें फेंकना शुरू कर देती थी कि ये क्या हो गया है, व्हाट इज हैपनिंग। और लिटरली एक जो मैच की हाइप थी वो तो क्रिएट हुई होती थी, मेरी वजह से कमरे में भी बहुत हाइप क्रिएट हुई होती थी। तो हाँ। एक मजा आता था देखने का। एंड इफ यू टॉक अबाउट द एंथम एंड द ओपनिंग सेरेमनी, आपने जो कहा 2018 वाली, उससे पहले, आई I मीन mean, एक तरह से ये बात ठीक है आपकी कि वो जो एक वो जो एक चीज है ना कि पीएसएल का एक वो एक आपको एक्साइटमेंट होती थी या वो एक वाइब होती थी, इट्स वो गुम गई है, इट्स लॉस्ट। पता नहीं अभी पीएसएल स्टार्ट कब होता है एंड कब होता है, मुझे तो यही नहीं पता चलता। आई वॉज हाँ, द इस सीजन पर्सन आप कह सकते हो। एनीथिंग इस अबाउट सीजन क्रिकेट एंड आई यूज्ड टू वॉच इट। हाँ, हाँ, इस सीजन ना आप कह सकते हो कि ये जो 2 मैचेस हुए हैं ना, अभी पहले जो 2 ओपनिंग मैचेस हुए हैं, एक तो जो पहला मैच हुआ है उसमें भी जो टीम जीती है लाहौर कलंदर्स, वो 1 रन से जीती है। फिर कल जो मैच हुआ है उसमें पेशावर ज़ल्मी जो है वो 2 रन से जीती है। तो बहुत क्लोज मैचेस हुए हैं, जो मतलब हाइप क्रिएट होगी ड्यू टू द क्रिकेट ऑन द पिच। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द पीएसएल एंथम और बिकॉज ऑफ द पीएसएल ओपनिंग सेरेमनी, जिनको हाइप क्रिएट करनी चाहिए थी। मेरा यही मुद्दा है कि इनको हाइप क्रिएट करनी चाहिए थी रिगार्डिंग द टूर्नामेंट। लेकिन जो हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ना, मुझे नहीं लगता वो उस तरह से हाइप क्रिएट कर पाई है टू शोकेस द बिगेस्ट स्पोर्टिंग ब्रांड इन पाकिस्तान राइट नाउ। तो ये मुझे लगा है थोड़ा सा मांद पड़ गया। अगर ये अच्छा एक हाइप क्रिएट करे ना, तो मोमेंटम बहुत अच्छा बनता आपका, जो क्या कहते हैं पीएसएल का जो पूरा टूर्नामेंट है। अब ये है कि आपकी जो क्रिकेट है ना, उसको अब डिलीवर करना पड़ेगा टू मेक इट अ प्रॉपर showcase it like a proper brand across the world. So एग्जैक्टली। hopefully it will be a great season. Let's see. कोई क्या कहते हैं आप, वीकेंड वॉच कोई आपके दिमाग में है ताकि हम फिर रैप अप करें? Yes, I am watching this हम्म, season right now. It is really nice. Thriller है, mystery है, suspense है। Netflix पे है, तो कोई भी देख सकता है। हम्म, उसका टाइटल है 1899। It is about a ship 1899। जो 1899, हाँ, एक शिप होती है जो गुम जाती है, and हाँ, the season is about that ship and the mysterious events that took हम्म, place, कि वो शिप कैसे गुम हो गई और क्या हुआ और कहाँ गई। और फिर उस शिप से उनको हम्म, सिग्नल्स, एक दूसरी शिप होती है उसको उससे सिग्नल्स आना शुरू हो जाते हैं, हालांकि वो मिली नहीं होती, बट वो कहाँ होती है क्या होता है सीन पर, वो एक दूसरी शिप को उसके सिग्नल्स आना शुरू हो जाते हैं और वो फिर उस शिप को ढूंढना शुरू हो जाते हैं। मैं अभी भी सीजन देख रही हूँ, अभी मैं सेकंड एपिसोड पे हूँ।
3rd एपिसोड पे। तो मुझे अच्छा लगा सीजन। 1 घंटे की उसकी एक एपिसोड होती है, 8 एपिसोड्स हैं उसकी, तो यू कैन गो अहेड एंड वॉच इट। मैं आजकल वैसे मैं अगर सच बताऊं तो हमारे पाकिस्तानी ड्रामा जो है वो थोड़े से बेहतर आना शुरू हो गए। तो मैं अभी यस। आजकल पाकिस्तानी ड्रामा भी देख रहा हूँ। एक तो मैं माया अली का यूं ही फॉलो कर रहा हूँ, दूसरा मैं वो सरेराह फॉलो कर रहा हूँ। आई वुड रेकमेंड के 7 एपिसोड की ये जो सीरीज है ना सरेराह, ये तो आप लाजमी देखें। इट्स इट्स लाइक अ वेब सीरीज। हालांकि ये टेलीविजन पे आ रही है, एयर बाय डिजिटल पे आ रही है, बट है वेब सीरीज, ये 7 एपिसोड की। तो मैं तो डेफिनेटली ये रेकमेंड करूंगा कि आप देखें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जो भी है डेफिनेटली देखें। तो जी, हम अब करते हैं रैप अप, और हम अब आपसे मिलेंगे होपफुली जुम्मे को। और जुम्मे को हमने कमिटमेंट की है आप लोगों के साथ एक शो लेके आना है। तो सी यू सून, एंड अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, और हमारे लिए दुआएं करें। हस्ता ला विस्ता।